क्यों खाते हैं? प्रोटीन है, अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, क्यों खाते हैं? मालूम है ये प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत हमारा। लेकिन हर आदमी जो एक सामान्य परिवार से आता है वो उनको उतना ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनकी कीमतें बहुत ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत आदमी है जो शाकाहारी है, उनको आप कहेगा कि चिकन खाइए बहुत प्रोटीन है, वो आपको मारने के लिए दौड़ेंगे, तो आप गलत कर रहे हैं, मेरा धर्म बर्बाद कर देंगे। बहुत आदमी है जिनको डॉक्टर कहता है कि आपको भाई आर्थराइटिस है तो आप दाल थोड़ा सा कम खाइए। इस तरह की समस्याएं हैं क्योंकि दाल में भी कई तरह के जटिल प्रोटीन होते हैं जो आसानी से नहीं पचते। लेकिन मशरूम एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसका कि प्रोटीन 6 महीने के बच्चे से लेकर 100 साल का बूढ़ा पचा सकता है। पहली फायदे की बात ये है। नंबर 1, समझे, जितने तरह के बेबी फूड आते हैं, सेरेलैक्स से लेकर के फैरेक्स और भी बहुत सारे हैं बाजार में, उन सभी में मुख्य इंग्रेडिएंट मशरूम का पाउडर होता है। आप इसी से आप उसका महत्व समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है। छोटे से जन्म लिए हुए बच्चे को उसको दिया जा सकता है। दूसरा बात है कि आज के समय में हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है। प्रदूषण के कारण और बहुत सारे केमिकल रसायन हमारे खाद्य श्रृंखला में आ रहे हैं, तो जाने अनजाने हम लोग यहाँ अक्सर हम लोग सुनते हैं कि फला आदमी को कैंसर हो गया। ऐसा सुनते हैं क्या? हो सकता है आपके भी कहीं दूर दराज के कोई मित्र परिचित होंगे जिनके घर में इस तरह की दुर्घटना सुनने को मिली होगी। मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि खाने से आपके शरीर में कैंसर का विकास रुक जाता है। यानी कि अगर आप मशरूम का नियमित सेवन करते हैं तो आपको कैंसर होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई आदमी चाहेगा कि हम बीमार पड़े, क्या है ना? इसलिए मशरूम हमें खाना चाहिए। दूसरी बात कि मशरूम को पैदा करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? पुआल चाहिए। हम लोग धान के कटोरे में बैठे हुए, हमारे यहाँ पुआल की कोई कमी नहीं है। बीज डालिए, पुआल मिलाइए और मशरूम हमारा तैयार हो गया। मतलब पुआल से प्रोटीन, सीधा सीधी कहिए, पुआल से हम प्रोटीन बनाते हैं, क्या? तो ये बहुत बड़ी चीज है। और जो मशरूम के बनाने के बाद जो पुआल बच गया उसको आप पेड़ में डाल दीजिए, बहुत अच्छी खाद है। जानवर को दे दीजिए, उसका दूध बढ़ जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपका पुआल उसका कोई वेस्ट नहीं होने जा रहा है, उसका बहुत अच्छा उपयोग है। ठीक है, एक बात ये हो गई। इसके बाद एक छोटा सा लागत मूल्य की मैं आपको बात बता रहा हूं कि औसतन हम लोग एक जो बैग बनाते हैं, एक बैग जो बनाते हैं, एक बैग में लगभग 1.5 किलो बैग में रहता है पुट्टी, और उसमें 200 ग्राम बीज डालते हैं और जाली वाली पॉलिथीन जो भी लगता हो। इन सारी चीजों का जो एक लागत मूल्य निकाला गया है वो 35 रुपए आता है, अधिकतम 35 रुपए आता है। अगर बड़े स्केल पर करेंगे तो और कम हो जाएगा। तो 35 रुपया हमने खर्च किया, एक बैग हमने बनाया। हमको उससे सबसे खराब प्रोडक्शन मिलेगा तो कम से कम 1.5 किलो मशरूम मिलेगा। 1.5 किलो मशरूम की सबसे बुरी कीमत अगर 80 रुपए हम मानते हैं तो 120 रुपया होगा। हमने कितना लगाया? 35 रुपया। और मात्र 35 दिन नहीं, 30 दिनों के अंदर मुझे मिला 120 रुपया। यानी कि शुद्ध लाभ हमको 80 से 85 रुपया हुआ एक बैग पर। अगर हमारे पास 50 बैग है तो 4000 रुपये होगा, और 100 बैग है तो 8000 रुपये होगा। और अगर इतने बड़े हॉल की हम बात करें तो इसमें कम से कम 50,000 रुपए से लेकर के 80,000 रुपए का मशरूम हम इतने बड़े हॉल में हम कम से कम पैदा करेंगे, जब उसका रेट 80 रुपए होगा। उसका रेट 80 रुपए है नहीं, उसका रेट इससे ज्यादा है। आप लोग खाते हैं, आप लोग खरीदते हैं, आपको मालूम है कि क्या रेट है? तो मैंने एकदम बॉटम लाइन में आपको बताया। इसलिए मशरूम को, और इसमें बहुत समय नहीं लगता। सिर्फ एक दिन आपको, जिस दिन आपने स्पॉनिंग किया, मशरूम का बैगिंग किया, उस दिन आपको 2-3 घंटे लग सकते हैं अगर बैग की संख्या ज्यादा है तो। उसके बाद रोज कुछ नहीं, जैसे इनको देखते हम लोग मिलते हैं, कैसे है कृष्णा बाबू, कैसे हो मिथिलेश, इसमें कितना समय लगा? बहुत समय लगा क्या? बिल्कुल इतना ही समय। हमने मशरूम के रूम को खोला और देख लिया, हाँ सब ठीक ठाक है ना, ओके ठीक है। थोड़ा नमी का कमी लग रहा है तो थोड़ा पानी का छिड़काव करेंगे। उसका पिन हेड निकला, उसका पॉलिथीन का बैग निकाल दिया, वो तब बताएंगे लोग आपको क्या स्टेज है। लेकिन 20-25 दिन के बाद हमारा मशरूम उसमें फलना शुरू हो गया और हमने उसको तोड़ना शुरू कर दिया। आज के समय में मशरूम के बिस्किट्स बन रहे हैं, मशरूम के पकौड़े तो पहले से बनते आ रहे थे, मशरूम के समोसे बन रहे हैं, उसका पिकल्स अचार बन रहा है, बहुत सारे उसके केक बन रहे हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट उसका आ गया, ठीक है। और आप उसको
घर में ज्यादा गेस्ट आ गए हैं तो आधा चिकन लीजिए और आधा मशरूम मिलाइए और खिला दीजिए, लोग वाह वाह करेंगे, कहेंगे खाली लेग पीसे मिला हुआ है बिना हड्डी वाला है ना। और जहां भी मशरूम काउंटर पे आता है, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो आइटम खत्म होता है पार्टीज में वो मशरूम होता है। मतलब रियली वेरी टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत सुपाच्य भी है। तो हर तरह से ये बहुत अच्छा है। और आपके पास थोड़ा सा समय आप दे दें तो आपका एक मनोरंजन भी होता है और एक बहुत बढ़िया इनकम भी होता है। हमारे पास आय का एक बहुत अच्छा साधन है, एक छोटे से कमरे, बेसमेंट, कहीं पर भी जो सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट घर का होता है वहां पर हम इसको पैदा कर सकते हैं। बेसमेंट है, उसमें कोई रहता नहीं, बहुत सीलन होती है, नमी होती है, वहां हम पैदा कर सकते हैं। झोपड़ी में पैदा करते हैं, इसके लिए बहुत बड़ा महल नहीं चाहिए, झोपड़ी ही इसके लिए महल है ना। और ये पूरे साल पैदा होता है, मतलब जाड़े में भी होता है, गर्मी में होता है, बरसात में होता है, हर मौसम में केवल वैरायटीज बदलती जाएगी, लेकिन मशरूम सालों भर होता है। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि इलेक्शन वगैरह खत्म हो गया, अब मिड डे मील में भी इसको जोड़ने की बात आ गई है कि मिड डे मील में, और जिस दिन मिड डे मील में जुड़ जाएगा तो उस दिन आप लोग पैदा करते करते थक जाएंगे, लेकिन मशरूम का डिमांड खत्म नहीं होने जा रहा है। वैसे अभी भी एज ऑन टुडे मशरूम की बहुत डिमांड है। आप केवल पैदा करने के लिए सोचिए, इसके बाजार की कोई कमी नहीं है। अभी भी आप देखिए ना, एक एक आदमी जो ठेले पर केवल मशरूम बेच रहा है, अगर उसका मशरूम नहीं बिकता है तो वो बेच कैसे रहा है? और अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो केवल ठेले पर एक सामान बेच करके अपने पूरे परिवार को कैसे चला रहे हैं? निश्चित रूप से लोग खा रहे हैं और लोग उसको उपयोग कर रहे हैं और उसका सामान बिक रहा है। और ये नहीं कि आपको मतलब बहुत बड़े पॉश इलाके में, शहरी क्षेत्र में, मैंने एकदम चट्टी में देखा, मैं आ रहा था बक्सर से, मैंने डुमराव में देखा कि उसको वो ठेला लेकर के वो बेच रहा है, 3-4 ठेले लगे हुए थे, उस पर केवल मशरूम था, दूसरा कुछ नहीं था। तो ये चीजें हैं, तो मेरी शुभकामना है, मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा और आप लोग इसको सीखेंगे, मन से सीखेंगे। और इसके लिए नहीं सीखेंगे कि हम खाली सीख के सर्टिफिकेट लेना है, इसके लिए सीखेंगे कि हमें इसको करके और अपने आप में स्वावलंबी हो जाना है। अभी आप दूसरे से पैसे लेते हैं ना, घर में कोई बेटा देता होगा, किसी का भाई देता है, किसी के पति देते हैं, किसी के पिता देते हैं, नहीं तो बड़ा संकोच से कहना पड़ता है कि कुछ जरूरी काम है, नहीं। लेकिन उस समय में आपको संकोच नहीं होगा, आप उनसे पूछिएगा कि आपको कुछ अगर जरूरत है तो मैं आपको कुछ कंट्रीब्यूट करूं क्या, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, नहीं, और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको पैसे को कमाया है ना। तो ये बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पॉकेट के लिए अच्छा है, पर्स के लिए अच्छा है, इसलिए इसको जरूर करिए, ठीक है।